हाई क्लास 10th, आज हम देखेंगे द टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट। एक एलिमेंट जो है उसकी अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, मतलब इनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहेंगी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि कार्बन किस तरीके से बॉन्ड हो रहा है। फाइन। अब हम अगर डायमंड ले रहे हैं तो डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड होता है, जिससे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये देखो, एक कार्बन है, ये 1 2 3 4 के साथ जुड़ रहा है। दिस इज़ 1 कार्बन एंड दिस इज जॉइंट टू 1 2 3 4 कार्बन, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, 4 के साथ ही जुड़ा है। इससे एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आगे आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है और जो एक बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरीके से 4 बॉन्ड्स कार्बन के कंप्लीट हो जाते हैं। ये लेयर्स के अंदर फॉर्म होता है, हेक्सागोनल एरेज होती हैं। एक हेक्सागोनल एरे दूसरे के साथ स्टैक्ड होती है, वो लेयर्स स्टैक्ड होती हैं। ये स्मूथ और स्लिपरी होता है एंड इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। आगे बात करते हैं फ्लोरीन्स की। कार्बन 60 जो है वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्लोरीन था, ठीक है। इसकी शेप जो है एक फुटबॉल की तरह होती है और ये देखने में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखने में जियोडेसिक डोम की तरह लगता है, जिसको डिज़ाइन किया था यूएस के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन ने। इसी वजह से इसका नाम जो है वो फ्लोरीन पड़ा था। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। सो बेसिकली दिस इज़ फ्लोरीन। आपको दिख रहा है एक फुटबॉल सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। C60 है ये, मतलब इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंट। फाइन। आगे हम चलते हैं। दिस इज़ ग्रेफाइट। आई टोल्ड यू दीज आर हेक्सागोनल एरेज, है ना। और एक कार्बन, सपोज कर लो मैं ये वाला कार्बन ले रही हूँ, तो ये कार्बन 1 एटम से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है और ये नीचे वाले 3 से जुड़ा है, तो एक ग्रेफाइट इज जॉइंट टू 3 कार्बन कंपाउंड्स, और एक बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। द लेयर्स आर स्टैक्ड। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, एक प्लेन में स्टैक्ड लेयर्स। आगे हम चलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। एक डायमंड ये में कार्बन का एटम जॉइंट टू 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन के साथ जॉइंट है। इस तरीके से हमारा डायमंड का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये टेट्राहेड्रल सिमेट्री है, टेट्राहेड्रल शेप है ये। फाइन, थैंक यू।